कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आज आप लोग को लेक्चर नंबर 10 के बारे में पढ़ाएंगे। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आपको दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आज हम आपको सभी के बारे में रिलेशन बताएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में डेंसिटी दे दिया है, परसेंटेज बाय मास दे दिया है, और नॉर्मलिटी आपसे पूछ देगा, मोलरिटी आपसे पूछ देगा, मोलरिटी दे देगा, मोलैलिटी दे देगा, डेंसिटी आपसे पूछ देगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो बार बार आपसे कंपटीशन में पूछता है। बोर्ड में तो पूछेगा ही नहीं, चाहे आपको पूछेगा नीट में, चाहे पूछेगा जेई में। तो ध्यान दीजिएगा बात। सबसे पहला रिलेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बिटवीन मोलरिटी डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास के बीच में रिलेशन, एंड परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज, या क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया गया तो तीनों में रिलेशन क्या, संबंध क्या। बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन आप दीजिएगा, 4 रिलेशन कराएंगे आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मोलैलिटी बराबर होता है बच्चों 10xd बट्टा में मोलिकुलर मास। इसका यूज करना हम सिखाएंगे, 1 2 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे ताकि ब्रेन में सेट हो जाए। ध्यान दीजिए, m का नाम आप पढ़े हैं, ये सभी टॉपिक पढ़ा होगा। m को बोलते हैं मोलैलिटी, ध्यान दीजिएगा। x को बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, या उसे बोलते हैं बच्चों मास परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, d को बोलते हैं डेंसिटी, क्या बोलते हैं बोलिए, डेंसिटी। और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। इन बात पर ध्यान दीजिएगा। पहला रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास के बीच में रिलेशन। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का यूज करके हमको बताना है कि मोलैरिटी डेंसिटी और परसेंटेज बाय मास में रिलेशन क्या होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन नंबर 2। बड़ा मजा आएगा जब पूरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद तो इसका अप्लाई करना, दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं आपसे बचेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन नंबर 2 लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, नॉर्मलिटी डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास के बीच में रिलेशन। कोई बच्चे बताइएगा रिलेशन, जैसे आपने मोलरिटी के बीच में रिलेशन बता दिए हैं, वैसे ही नॉर्मलिटी के बीच में बनाएंगे। भाई नॉर्मलिटी बराबर होता है 10xd बट्टा में इक्विवेलेंट मास। इस रिलेशन को हमको यूज सीखना बच्चों। एंड का नाम बता दो कि नॉर्मलिटी, ये फाइंड करने के लिए पूछ देगा क्वेश्चन में, आपको परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज दे देगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज बाय मास, या क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया रहेगा परसेंटेज बाय मास, या इसका दूसरा नाम मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। डी का नाम क्या होगा, डेंसिटी, और ई का नाम कोई बच्चे बता सकते हो, बोल दो, इसका नाम होगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बराबर आप पढ़े थे मोलर मास बट्टा एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मोलर मास बट्टा एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास बराबर। चलिए आगे बढ़िए, इसको लिख के आगे बढ़िए आगे के टॉपिक में। चलिए भाई साहब, रिलेशन नंबर 3, थर्ड रिलेशन के बारे में बढ़े आगे। चलिए रिलेशन नंबर 3 में चलिए, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, मोलैलिटी एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन। कैसे सोल्व करूं, कितना बार तो फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट, ऐसे पूछ देगा आपसे, 4 ऑप्शन में दे देगा। तो मोलैलिटी बराबर होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1000 मोलैलिटी बट्टा में 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये रिलेशन पे यूज करना फॉर्मूला को। ओके, कोई बच्चे m का नाम बता सकते हो, m का नाम होता है मोलैलिटी,
एम का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी, कैपिटल एम को क्या बोलेंगे, मोलैरिटी, आर वाला मोलैरिटी, दोनों अलग हैं, सेम नहीं है, एक में एल है एक में आर है, ध्यान रखिएगा। डी को क्या बोलेंगे बच्चों, डेंसिटी, और बोलो एम को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और एम डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दो इधर, एम को बोलेंगे मोलैरिटी, कैपिटल एम है ना तो मोलैरिटी, एम डब्ल्यू का नाम देंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सभी बात आपने पढ़ी है, ओके। इसका क्वेश्चन कराएंगे, अपने अकल खुल जाएगा। चलिए इतना को लिखिए पहले फटाफट, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। चलिए रिलेशन नंबर 4 लिखिए, रिलेशन नंबर 4 लिखिए, रिलेशन नंबर इसको कीजिए। चलिए बच्चों रिलेशन नंबर 4 ध्यान दीजिए, चौथा रिलेशन किसके बीच में, मेरे प्यारे दोस्त, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी के बीच में, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में रिलेशन बताएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, नॉर्मलिटी पर आप पहले भी पढ़ा दिया, नॉर्मलिटी टॉपिक में जाकर चेक कीजिएगा, क्वेश्चन भी 2-3 को सॉल्व करवाइए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, दोनों में यही रिलेशन हम प्रूव भी किए होंगे, नहीं जी। एन का नाम बोलो नॉर्मलिटी, बोलिए एन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी। एन एफ का नाम क्या होगा, एन फैक्टर। एम का नाम क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो इतना रिलेशन आपको पढ़ना है। अब देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक। चलिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 कैपिटल एम मोलैरिटी एंड 1.2 ग्राम पर ml of density of NaOH aqueous solution, NaOH aqueous solution having a strength solution, फाइंड करना बच्चों, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी, ये क्वेश्चन दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्त। जो दिया हुआ इसको बगल में लिखिए, हाँ क्या दिया हुआ आपको, मोलैरिटी दिया हुआ क्वेश्चन में, m बराबर 3 दिया, पहले डाटा को बगल में लिख दो। डेंसिटी बच्चों आपको दिया हुआ, दिमाग लगाओ, डेंसिटी दिया हुआ कितना दिया, 1.2 ग्राम पर ml। आपसे की क्या चीज पूछ दिया बच्चों, मोलैलिटी पूछ दिया, एस मोल m बराबर व्हाट, अभी रिलेशन पढ़े थे, याद कीजिए। तीनों शब्द में मोलैरिटी, मोलैरिटी, डेंसिटी में रिलेशन क्या पढ़े थे, अभी ये पढ़े थे, मोलैलिटी बराबर 1000 मोलैरिटी, बट्टा में क्या लिखोगे, 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, एकदम मजा आ जाएगा दोस्त। ध्यान दो, 1000 मोलैरिटी, मोलैरिटी का मान कितना है क्वेश्चन 3, बट्टा में क्या लिखोगे 1000 डेंसिटी का मान लिखे क्वेश्चन दिया 1.2, माइनस फिर देखिए मोलैरिटी 3 दिया हुआ। मॉलिक्यूलर मास किसका बच्चों, ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर मास NaOH का। कोई बच्चे बताओगे NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा, पढ़े थे ना जी। इसका मास अब ज्ञात किया, कितने बार ज्ञात किया, कितने ग्राम हो जाएगा बोलो, 40 ग्राम। कितना बार ज्ञात किया, 40 ग्राम, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आप बताओ कितने आंसर जाएगा, 300। हाँ 1000 को 1.2 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 माइनस होगा ना, एक अंक बाद डेसिमल, जीरो को कोई वैल्यू नहीं, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 120 हो जाएगा। आप बताओ क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 300 डिवाइडेड बाय 1200 में से 120 घटाओ, हमको लगता हो जाएगा आपको 1100, 1100 में से 20 घटाएंगे 1080, ये जीरो में जीरो कटेगा, क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 108, 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा 2 पॉइंट, फिर 27 मोल पर केजी इज करेक्ट आंसर, ये आप आंसर करें। कोई दिक्कत तो बोल दो, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक। लिख लीजिए इतना फटाफट, लिख लीजिए आप इतना, तब क्वेश्चन 2 का बात करेंगे। लिखिए
चले चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ। ये नीट में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई उतना दिया नहीं है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ देखिए। तो पहले जो दिया उसको डाटा को बगल में लिखो। व्हाट इज मोलैरिटी, क्या चाहिए आपको छोटू, मोलैरिटी चाहिए, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल M बराबर व्हाट। ओके H2SO4 का बात कर रहा है, दैट हैज डेंसिटी, देखो डेंसिटी दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया डेंसिटी। चलिए ध्यान दीजिए वाला, इधर ध्यान दो। मोलैरिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मैंने लिख दिया मोलैरिटी फाइंड करना। डेंसिटी क्वेश्चन देखिए पर ये दिया हुआ 1.84 ग्राम पर सीसी, तो लिख दिया 1.8 ग्राम पर सीसी। बच्चों चाहे ग्राम में दिया रहे, ध्यान रखिए ग्राम में दिया रहे चाहे ml, ग्राम पर सीसी या ml दिया रहे, दोनों बात बराबर ही होता है। सीसी लिखा रहे ml लिखा रहे, डेंसिटी दिया हुआ 35 डिग्री सेल्सियस, को डिग्री से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त कंटेन 98% बाय मास, 98% बाय वेट, वेट मतलब मास परसेंटेज दिया हुआ, कितना परसेंट दिया हुआ देखिए 98% दिया हुआ, x का मान दे दिया 98%। आपसे मोलैरिटी पूछ दिया, याद है अभी रिलेशन बताए थे, मोलैरिटी बराबर 10x बटा मॉलिक्यूलर मास, याद है कि भूल गए, फॉर्मूला पुट करो 10 हो गया। डेंसिटी बोलो, परसेंटेज बाय मास कितना दिया 98% दिया, रखो भाई साहब 98। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में कितना दिया 1.8 दिया, 1.8 रख दो। मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए H2SO4 का, सभी बच्चे इसका नाम तो जानते हैं, नाम बोल दो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होगा बच्चों। इसका मास सभी बच्चे जानते हो कितना मास होता बताओगे 98 ग्राम, यहाँ पुट कर दो भाई साहब 98, लो भाई साहब कट गया, मल्टीप्लाई करो 10 में 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 10 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1.8 था ना जी, 1.8 भी था तो और कुछ होता है डेंसिटी 1.84 बाबू, यहाँ अपना लोग लिखने में गलत कर दिए थे 1.84, तो डेंसिटी में यूज हो जाएगा 1.84 होगा ना। तो भाई मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ऑप्शन देखिए 10 से गुना करो 18.4, ये आपका मोलैरिटी आ गया, मोलैरिटी आ गया, ऑप्शन में दिया होगा कैपिटल M, इतना आंसर देखिए। तो कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, कोई बच्चे ऑप्शन बताओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको लगता है ऑप्शन गलत में हो गया या ऑप्शन गलत लिखा गया बाबू। आप नीट वाला क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, ये ऑप्शन मिस्टेक कर दिया, ये ऑप्शन मिस्टेक लिखा गया है, हाँ ऑप्शन होगा 18.4 मोलैरिटी, इन्हें हम आंसर मिलाने के लिए दे दिए। आप क्वेश्चन बैंक में चेक करना, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया होगा, फर्स्ट आंसर जाएगा ठीक। लिखने वक्त में क्वेश्चन लिखने वक्त में मैंने 1.8 कर दिया था, क्या होगा 18.4, यहाँ पे आंसर ये जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़े हम, एक क्वेश्चन और लिखो देख लो, सेम इसी तरीका का जेई का क्वेश्चन भी है, एक बार देखते हैं जेई का क्वेश्चन के बारे में। तो देखो जेई का क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दिमाग लगाएंगे, जो दिया हुआ है बगल में लिख लो डेंसिटी, देखिए क्या दिया हुआ डेंसिटी ऑफ, देखो आप पहले तो मोलैरिटी दे दिया, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई साहब, मोलैरिटी दिया तो लिखेंगे 2.05। ओके एसिटिक एसिड नाम बताया, उस कंपाउंड का नाम बता दिया उन्होंने, एसिटिक एसिड बात करते हैं। इन वाटर में देखिए डेंसिटी दिया, इससे पकड़िए यूनिट से, ग्राम पर ml डेंसिटी दिया, तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml। ओके हमको क्या चाहिए मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी बराबर हुआ, कोई दिक्कत ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलैरिटी चाहिए, कैसे ज्ञात करोगे, अभी रिलेशन पर रहते ना, तुरंत अभी रिलेशन पर रहते कि मोलैरिटी बराबर 1000 मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 डेंसिटी और मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, पर रहते रिलेशन के भूल गए, देखेंगे 1000 बच्चों बोलिए मोलैरिटी में क्वेश्चन कितना दिया, मोलैरिटी में वैल्यू कितना दिया 2.05, डेंसिटी का मान कितना दिया होगा, डेंसिटी कितना दिया 1.02, अब मोलैरिटी देखिए क्वेश्चन में दिया 2.05, अब मॉलिक्यूलर मास किसका, मामला फंस गया एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, तो बच्चे फॉर्मूला बोलोगे CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। जब इसका मास ग्राम ज्ञात करो तो कितना ग्राम आएगा 60 ग्राम एसिटिक एसिड। कोई बच्चे बोलेगा कैसे, सर ऐसे देखिए कार्बन 3 एलिमेंट से मिलकर बना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर लिखेंगे 6 12 1 1 8 16, तो बोला विद्यार्थी क्या होगा,
कार्बन हो जाएगा 2, एक कार्बन 2, तो 2 गुने 12 लिख सकते हैं ना जी। हाइड्रोजन देखो 3 1 4, 4 गुने 1 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 2, तो 2 गुने 16। बोलिए विद्यार्थी कितना होगा 24 प्लस 4 प्लस 32, जोड़िए तो 4 4 8 2 10, 3 2 5 1 6 तो 60 ग्राम, यानी एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना हो गया 60 ग्राम। यहाँ रख दो विद्यार्थी 60 ग्राम। सॉल्व कीजिए, एक्यूरेट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 3 0 होगा, 2 अंक बाद दशमलव की 0 का कोई वैल्यू नहीं। बट्टा में क्या लिखिएगा 102 3 0, 2 अंक बाद दशमलव की 0 का कोई वैल्यू नहीं। माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 30, 3 हो गया जी, 6 2 12, 1 0, 2 अंक बाद दशमलव की 0 का कोई वैल्यू नहीं। आगे बढ़िए, क्या लिखोगे 20 50 बट्टा में 10 और 20 में से 130, तो पहले 100 हटाओगे तो 900 हो गया, 900 में 27 घटाओगे कितना हो जाएगा बताओगे 897 ना। कोई बच्चे भाग दोगे, कोई भाग दे सकते 8 दूना 16, 2 पॉइंट होगा जी। कोई बच्चे बताओगे भाग दो कितना होगा 2.28। मोलैरिटी याद करना, मोल पर के देखिए एक्यूरेट आंसर मिलेगा, भाग देकर चेक कीजिए एक्यूरेट आंसर मिलेगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। कोई देखे तो ऑप्शन मिल रहा भाग दो तो ये आंसर मिलेगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड चेक कर लीजिए ये आंसर आ गया। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और लिखिए जो हम आपको होमवर्क देंगे, घर से बना के बताइएगा। कमेंट में जो बच्चे पढ़िएगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा सर आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके जवाब देना, ठीक। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये भी जेईई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप घर से बना के लाओगे, हमको आंसर बताओगे कमेंट में। जितने बच्चे पढ़िएगा उसको सॉल्व कीजिएगा। पहले देख लीजिए दिया क्या है, थोड़ा सा हम आपको हेल्प करते हैं। डेंसिटी वाला हमको चाहिए D बराबर 1। मोलरिटी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, लिख दो भाई साहब मोलरिटी बराबर 3.60 कैपिटल M। सल्फ्यूरिक एसिड के आप मॉलिक्यूलर मास 98 लो, 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना यूज करोगे 98 ग्राम, 98 ग्राम। परसेंटेज का मास दिया हुआ, x का मान दिया कितना 29%। आप बताओ ये फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, मोलरिटी बराबर 10xD बट्टा मॉलिक्यूलर मास। बताओ भाई साहब मोलरिटी दिया हुआ, परसेंटेज मास दिया हुआ, मॉलिक्यूलर मास 98 यूज करोगे, यहाँ से आप डेंसिटी नहीं ज्ञात कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों का आंसर बताइएगा, ठीक, कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नया नया वीडियो आपको मिलेगा। A to Z टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले फुल्ली NCERT बुक। भाई साहब इस बार जेईई का रिजल्ट भी निकला, देखिए इस जेईई के रिजल्ट में जो भी पहला टॉपर है क्या बोलेगा आपसे, आप NCERT अच्छा से कमांड करो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक NCERT लाइन बाय लाइन समझ के रट्टा मार लो, फिजिकल में प्रैक्टिस करना, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। क्लियर? ओके बालक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।